वेलकम क्लास 8 मेंसुरेशन का थर्ड एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, है ना। Daniel is painting the walls and ceiling of a cuboidal hall with length, breadth and height of 15, 10 meter and 7 meter respectively. Find each can of from each can of paint 100 meter square of area is painted. How many cans of paint will she need to paint the room? ठीक है, अब पहली बात याद रखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, केवल वो 4 वॉल्स को पेंट कर रही है। केवल वो क्या कर रही है, केवल 4 वॉल्स को पेंट कर रही है ना। कौन सी वॉल, 1 2 3 और ये 4। और क्या कर रही है, सीलिंग, ये सीलिंग है, ठीक है। इस सीलिंग को पेंट कर रही है। तो अब आप देखिए जो नीचे वाला बेस है इसको पेंट नहीं करना है भाई, यानी कि फ्लोर को पेंट नहीं करना है। तो 4 वॉल, 1 2 3 4 वॉल्स एंड दिस सीलिंग शी हैज टू पेंट। okay, so I am arranging this 3D model here like this. okay, then अब हमने क्या करना है कि हमने कितना एरिया पेंट करना है उसका एरिया निकालना है भाई। ओके, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द सीलिंग, ठीक है, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द सीलिंग प्लस एरिया ऑफ 4 वॉल्स यानी कि लेटरल सरफेस एरिया। ओके, 4 वॉल्स का एरिया होता है 2 इंटू बी एच प्लस एच एल हो जाएगा, है ना। और एल बी, एक एल बी जो हमारे पास टोटल एरिया होता है ना, जो हमारे पास टोटल एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया, वो क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है 2 इन ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये होता है ना। इसमें से हमने घटा देना है भाई क्या, फ्लोर का एरिया यानी कि एल इंटू बी घटा देना है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करके क्या हो जाता है, अगर मैं 2LB को एक साथ लिख लूं और बाकी को इस तरह से लिख दूं, ओके, माइनस LB करूं, तो सॉल्व करके मेरे पास क्या आ जाएगा, देखिए यहां पे 2LB में से एक LB घट गया तो क्या आया, LB प्लस लेटरल सरफेस एरिया 2 इन ब्रैकेट BH प्लस HL। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे, LB प्लस 2 के साथ आप H भी कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर ब्रैकेट में आपके पास बचेगा B प्लस एल, B प्लस एल, थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से ये फॉर्मूला बना, ये हमारे पास ये एरिया निकला इस तरह से। ओके, पूरे एरिया में से, सरफेस एरिया में से एक जो फ्लोर का एरिया है वो हमने घटाना है भैया। ओके, तो हमारे पास सॉल्व करके आया 2 इंटू एल बी प्लस 2 इंटू बी एच प्लस एच एल। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, एल की वैल्यू 15 है, बी की वैल्यू 10 है और एच की वैल्यू 7 मीटर है। वैल्यू पुट करिए, 15 इंटू 10 ये हो गया फ्लोर का, सीलिंग का एरिया है ना, प्लस 2 इंटू बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, तो 7 इंटू 15, तो सॉल्व किया आपने तो ये आया 500। अब एक कैन में कितना, एक कैन कितना एरिया पेंट कर रहा है, 100 मीटर स्क्वायर का एरिया, ठीक है। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैन्स, एरिया ऑफ टू बी पेंटेड, हॉल मत लिखिए, यहां पे लिखिए एरिया ऑफ टू बी पेंटेड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन कैन कवर्ड बाय वन कैन, 500 अपॉन 100 यानी कि 5 कैन आर सफिशिएंट फॉर पेंटिंग दिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। डिस्क्राइब हाउ द टू फिगर्स आर अलाइक and how they are different, which box has larger lateral surface area। okay, तो दोनों में क्या इक्वलिटी है, क्या एक जैसे है, अलाइक की दोनों की हाइट सेम है 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, और दोनों डिफरेंट कैसे हैं, इसका बेस सर्कुलर है, इस सिलेंडर का बेस सर्कुलर है, इसका बेस क्या है, इसका बेस स्क्वायर है ना, ये क्यूब है, देखिए ध्यान से देखिए क्या है, क्यूब है, तो ये स्क्वायर है ना, इसका बेस स्क्वायर है, इसका बेस सर्कल है सिलेंडर का। ओके, अब हमें बताना कि किसका सरफेस एरिया लार्जर सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। ओके, जब हम लेटरल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करते हैं, सिलेंडर को ऐसे डिपिक्ट किया जाता है, ठीक है, इस तरह से, और अंदर का नहीं भी दिखाएं, लाइन वाला चलेगा, है ना, तो इस तरह से। तो इसका बेस रेडियस निकाल लीजिए 7.2 सेंटीमीटर, इसका हाइट h 7 सेंटीमीटर, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, वैल्यू पुट करिए आप,
2 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाता है, 7 से 7 ये कैंसिल होता है, तो 22 इंटू 7 बचेगा। तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास लेटरल सरफेस एरिया आ गया बच्चों। ओके, अब लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, यानी कि क्यूब की चारों दीवारों का एरिया, किनारे की चारों दीवारों का एरिया, तो 4 स्क्वायर सरफेस है, 4 स्क्वायर फेसिस हैं, तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, 4 इंटू साइड स्क्वायर, तो 4 इंटू 7 का स्क्वायर, तो दैट इज 196 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। तो किसका एरिया ज्यादा है लेटरल सरफेस एरिया? क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा है, हेंस द क्यूब हैज लार्जर सरफेस एरिया। ओके, लेट अस सी दिस क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर एंड हाइट 3 मीटर इज मेड फ्रॉम अ शीट ऑफ मेटल। हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड? तो आप ध्यान से देखिए, ये जो सिलेंडर है, ठीक है, ये जो सिलेंडर है दोनों साइड से क्लोज्ड है, ये सर्कुलर बेस एक ही होगा, है ना। इसको मैं रोटेट करके सामने वाला लेके आऊं तो ये है ना, तो ये दोनों क्लोज्ड हैं, और ये आपका कर्व्ड पार्ट है, ये वाला आपका कर्व्ड पार्ट है जो मैं घुमा रहा हूं, ये आपका कर्व्ड पार्ट है कि नहीं, ये आपका कर्व्ड पार्ट है। तो अब आप देखिए, टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया में दोनों बेसिस का एरिया भी ऐड हो जाता है ना। तो पेपर पे दिखाइए, तो मेरा 3D मॉडल था, लेकिन 3D ऑब्जेक्ट को मैं कैसे दिखाऊंगा सिलेंडर को फिगर ड्राइंग करके? तो ऐसे दिखाऊंगा मैं, थोड़ा सा तिरछा करेगा, ये पूरा गोल ना दिखा के थोड़ा सा चपटा सा गोल दिखाएंगे। ओके, तो बेस रेडियस आपका 7 मीटर दे रखा है, हाइट आपकी 3 मीटर दे रखी है इस क्लोज सिलेंडर टैंक की, ठीक है। R इज इक्वल टू 7 मीटर, H इज इक्वल टू 3 मीटर, तो टोटल सरफेस एरिया आप लेंगे यहाँ पे, क्योंकि दोनों तरफ से क्लोज्ड सिलेंडर है, तो इसलिए टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आएगा 2 पाई r इंटू एच प्लस आर। सॉल्व करेंगे तो 440 मीटर स्क्वायर मेटल शीट जो है आपको रिक्वायर्ड होगी, ठीक है ना। ये क्लोज्ड है, इधर से भी ये सर्कुलर एंड और ये वाला भी सर्कुलर एंड दोनों ऐड करेंगे किस पे? इस जो मैं घुमा रहा हूं इसको, ये आप देखिए रोटेट भी हो रहा है, तो ये कर्व्ड पार्ट है, जो कर्व्ड पार्ट रोटेट हो रहा है साइड का, और ये दोनों पार्ट, ये सर्कुलर एंड, ये सर्कुलर एंड, इन दोनों का एरिया भी ऐड करना पड़ेगा भाई, ठीक है। तभी तो बना हमारे पास 2 पाई r इंटू एच प्लस आर फॉर्मूला, तब बना ना हमारे पास, है कि नहीं। मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है ना। अच्छा, कल भी एक वीडियो डाला था, उसमें भी एक्सप्लेन किया है, और एक GIF भी आपने देखी थी, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये पसंद आ रहा होगा चैप्टर, क्योंकि फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप आसानी से इन क्वेश्चंस को, कैलकुलेशन भी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, क्योंकि कैंसल्ड वाले टर्म्स आएंगे आपके पास, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, अब हम बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये माना जाता है, क्योंकि ये जो है पूरा क्या दिखा रहा है, ये रिलेशन दिखा रहा है कि भाई कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया किसी सिलेंडर का निकालते हैं तो क्या होता है, अगर मैं इसको लेंथ के अकॉर्डिंग काट, इस हाइट के अकॉर्डिंग काट दूंगा, तो ये एक ऐसा रेक्टेंगल बन जाएगा। तो जो इसकी हाइट रही होगी इस सिलेंडर की, वही इसकी विड्थ हो जाएगी इस रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वही इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, ठीक है। देखिए एक बार मैं दिखा देता हूं आपको इसका, ये है ना, ये तो सिलेंडर है भाई, ये 3D ऑब्जेक्ट है। 3D ऑब्जेक्ट कैसे दिखाएं पेपर पे? ये ऐसे तो नहीं दिखाते हैं, तो लेकिन ये केवल एनिमेशन है, ठीक है। इस एनिमेशन में देखिए, ये अगर मैं इसको यहां से काटूंगा तो काट कर ये एक रेक्टेंगल बन जाता है। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर इज 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया इसका दिया हुआ है, साइड वाला, है ना। इसको लेंथ के हेड के अकॉर्डिंग काट दिया, इट इज कट अलोंग इट्स हाइट एंड फॉर्म्ड रेक्टेंगुलर शीट ऑफ विड्थ 33 सेंटीमीटर। इसको हाइट के अकॉर्डिंग काट दिया सिलेंडर को, तो एक रेक्टेंगल बना जिसकी विड्थ 33 सेंटीमीटर है। तो जाहिर सी बात है इस सिलेंडर की भी हाइट 33 सेंटीमीटर होगी, सिलेंडर की हाइट और इस रेक्टेंगल की विड्थ सेम होगी 33 सेंटीमीटर, क्योंकि इसी डायरेक्शन में काटा है ना, ऐसे। अच्छा, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट। ओके, रेक्टेंगुलर शीट का आपको पेरीमीटर बताना है। ओके, तो रेक्टेंगुलर शीट का पेरीमीटर, अब आप ध्यान से देखिए, जब हम एक सिलेंडर को काटते हैं, जब हम एक सिलेंडर को काटते हैं तो उसकी जो लेंथ होती है उस सिलेंडर की लेंथ किसके बराबर होती है? आपने पहले भी ध्यान दिया होगा, लेंथ जो है उसके सरकमफ्रेंस के बराबर होती है, 2 पाई आर, 2 पाई आर।
2 पाई आर, है ना। तो ये तो हुआ। अब आप खाली 2 पाई आर निकाल लीजिए, पूरा रेडियस निकालने की भी जरूरत क्या है आपको, आपको जरूरत ही नहीं है रेडियस निकालने की भी। ओके, तो हाइट ऑफ हॉलो सिलेंडर h is 33 सेंटीमीटर एंड r with the radius of the hollow cylinder. ओके, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर इज 2 पाई आर एच फॉर्मूला। तो इसका मतलब क्या है, 2 पाई आर एच किसके इक्वल होना चाहिए, कर्व्ड सरफेस एरिया की वैल्यू के बराबर। तो 2 पाई आर को 2 पाई आर ही रहने दीजिए आप, ठीक है। और सीधा आप लेंथ निकाल सकते हैं। यहां पे हमने क्या किया है, आर की वैल्यू सेपरेटली निकाल ली हमने। आर की वैल्यू क्या कर ली हमने, सेपरेटली निकाल ली। इसको सॉल्व कर दिया तो आर की वैल्यू आई 64 अपॉन पाई, पाई की वैल्यू रखी नहीं। ओके, अब लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट क्या है, एल इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो वैल्यू रखी इस आर की 64 अपॉन पाई, तो क्या आया 128। सो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट इज 128 सेंटीमीटर और उसका विड्थ जो है 33 सेंटीमीटर है। तो आप इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं, 2 इंटू एल प्लस बी। एल हो गया 128 सेंटीमीटर प्लस बी 33 सेंटीमीटर, 322 सेंटीमीटर, इस तरह से, ठीक है ना। ये तो हुआ। वैसे मेरे हिसाब से हम अगर इसको नहीं भी करें, हमें तो केवल लेंथ पेरीमीटर निकालना है रेक्टेंगल का, है ना, रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है बच्चों। तो हम इस आर को भी क्यों निकालें, जबकि हम इस 2 पाई आर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एल लिख सकते हैं ना, तो ये लेंथ हो जाएगा, है कि नहीं, बात एक ही है ना। उस तरह से भी कर सकते हैं, जो 2 पाई आर की वैल्यू होगी सॉल्व करके वो 128 ही होगी, ठीक है ना। तो इस तरह से भी किया जा सकता है इस क्वेश्चन को। अब आया हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, रोड रोलर का क्वेश्चन है। ये भैया रोड रोलर है, देखिए ऐसा तो दिखता है ना सिलेंडर, ये देखिए ये 3D मॉडल है ना, ये रोड रोलर है भाई। इस रोड रोलर को 750 चक्कर लगाने हैं एक रोड को प्लेन करने के लिए, उसको लेवल करने के लिए। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड इफ द डायमीटर ऑफ द रोड रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 1 मीटर। ठीक है, इसका बेस रेडियस निकाल सकते हैं आप आसानी से। बेस रेडियस आ जाएगा 42 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ रोड रोलर is 84, so radius will be 42. Radius of the base of the cylinder 84 upon 2 42 सेंटीमीटर, है ना। लेंथ ऑफ रोड रोलर 100 सेंटीमीटर कह लेंगे क्योंकि दोनों यूनिट सेम रखनी है हमने। अब कर्व्ड सरफेस एरिया निकालिए आप, तो 2 पाई आर एच, ठीक है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 42 इंटू 100 सॉल्व करके आया 26,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसी, अब ये क्या कर रहा है, ये जो रोल कर रहा है, देखिए अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊं, ये देखिए घूम रहा है। अगर ये रोल करे, अगर ये रोल करेगा तो केवल इसका कर्व्ड पार्ट ही सतह को या रोड को टच करेगा। रोल करने पर इसका, ये देखिए रोल हो रहा है, ये देखिए, है ना। तो 750 टाइम्स उसका कर्व्ड पार्ट जमीन को लेवल करने में काम आ रहा है, तो 750 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एरिया कवर्ड बाय रोड रोलर इन 750 रिलेशन, वही क्या होगा, उस रोड का एरिया होगा बच्चों। 26,400 इंटू 750, तो 198 5 टाइम्स 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करना है तो 10,000 से डिवाइड कर दीजिए, है ना। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा ना यहाँ से। तो ये आ गया 1980 मीटर स्क्वायर। ओके, तो 1980 मीटर स्क्वायर है। आप समझिए इसको, रोड का एरिया कैसे निकाले, ना तो उसका लेंथ पता है ना ब्रेड्थ पता है, केवल इतना पता है कि इस सिलेंडर का जो कर्व्ड पार्ट है, ये कर्व्ड पार्ट जमीन को टच करते हुए उसको लेवल कर रहा है, तो 750 चक्कर लगा रहा है, यानी कि 750 बार कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर उस रोड का एरिया होगा। ओके, ये कहने का मतलब है, ठीक। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। A company packages its milk powder in cylindrical container whose base has a diameter of 14 सेंटीमीटर, है ना, और इसकी, इस डब्बे की हाइट है 20 सेंटीमीटर। ओके, कंपनी प्लेसेस ए लेबल अराउंड द सरफेस ऑफ द कंटेनर। तो ये लेबल केवल इतने हिस्से में ही लगा है, ऊपर नीचे ये खाली है, ये पोर्शन केवल लेबल इस पे लगा। तो लेबल का शेप भी कैसा होगा, सिलेंड्रिकल, हॉलो सिलेंडर, एक खाली सिलेंडर के जैसा, हॉलो सिलेंडर के जैसा होगा। ओके, If the label is placed 2 सेंटीमीटर from top and bottom, what is the area of the label? इस लेबल का एरिया क्या होगा, उस सिलेंडर का एरिया जिसका बेस डायमीटर 14 सेंटीमीटर और हाइट जो है, इसकी हाइट निकाल लीजिए स्टिकर की। इस लेबल या स्टिकर की हाइट निकालें तो 2 सेंटीमीटर ऊपर से घटा, 2 सेंटीमीटर नीचे से घटा, तो टोटल 20 था यहाँ से यहाँ तक। तो
2 और 2 4 सेंटीमीटर घटा दिया, तो इस लेवल की, इस सिलेंड्रिकल लेवल की हाइट आपका 16 सेंटीमीटर आ जाएगी। ओके, ठीक है, ये है। तो बेस रेडियस तो सेम रहेगा, जो डब्बे का बेस रेडियस है वही लेवल का रेडियस भी रहेगा उस, है ना। तो रेडियस आया 7 सेंटीमीटर, डायमीटर 14 है तो रेडियस 7 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर 20 सेंटीमीटर। अब हाइट ऑफ द लेवल निकालिए तो 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ लेवल इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। एच इस बार क्या लेंगे, 16 सेंटीमीटर लेंगे, याद रखिए। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 16 दैट इज 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। ये क्या है, ये एक हॉलो सिलेंडर बन जाएगा ना बच्चों। जो लेवल बनेगा, लेवल भी हॉलो सिलेंडर ही तो होगा। अब सिलेंडर दिखाने के लिए हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है, हमें ऐसे ही दिखाना होता है सिलेंडर को। कैसे दिखाना होता है, यहां पर हम कर्व्ड पार्ट जोड़ देते हैं, ऐसे ऐसे दिखाना होता है ना, ये तो ऐसे ही दिखा पाते हैं, और कोई तरीका नहीं है हमारे पास। ऑन पेपर 3D ऑब्जेक्ट को आपको ऐसे ही दिखाना है। ओके, तो चलिए जैसा भी बन रहा है फिलहाल इस तरह से, है ना, ये इस तरह से बनेगा। अब इसमें जो लेबल लगा, इसमें जो लेबल लगा केवल इतने में ही लगा ना, जो लेबल लगा हमारे पास, इस पर जो लेबल लगा वो 2 सेंटीमीटर ऊपर 2 सेंटीमीटर नीचे से, इसको कलर को चेंज कर देते हैं ये। ओके, तो 2 सेंटीमीटर यहां पर भी ये क्या बना, सिलेंड्रिकल ही तो बना, यहां पर भी ये सिलेंडर ही बनेगा इस तरह से। तो जो लेबल है, लेबल भी सिलेंड्रिकल ही बनेगा बच्चों। ओके, अब समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। तो ये भी एक सिलेंडर ही बना ना, उस सिलेंडर की हाइट, हॉलो सिलेंडर लेबल से हाइट से क्या बना हमारे पास, है ना। तो ये हॉलो बना ना, ये जो स्टिकर ब्लैक कलर का स्टिकर है, तो ये सर्कुलर बेसिस ये भी सिलेंडर ही तो बना, है ना। ये कहने का मतलब है बच्चों। ओके, अच्छा, बाकी का हम कल देखें, है ना।